जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो सिंह लग्न की कुंडली बनेगी। सिंह लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति विद्या, संतान, आयु स्थान के मालिक होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ सिंह का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र सूर्य की सिंह राशि में बैठा है तो देह में प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा तथा सुंदर आयु प्राप्त करेगा। और अष्टमेश होने के दोष से कुछ कठिनाइयां और कुछ फिक्रमंदी बुद्धि और संतान पक्ष में रहेगी। और 5वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में संतान पक्ष को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता प्राप्त करेगा और वाणी की योग्यता के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ अरुचि के साथ साथ संबंध प्राप्त करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का ज्ञान प्राप्त करेगा और पूरा तत्व की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा बड़प्पन के ढंग से रहन सहन रखेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ कन्या का गुरु धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो बुद्धि एक योग के द्वारा धन की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान बंधन का स्थान माना जाता है, इसलिए संतान पक्ष में परेशानी अनुभव करेगा। और अष्टमेश होने के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति में बाधा प्राप्त करेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा ननसाल पक्ष में हानि पाएगा। और 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ पाएगा तथा अमीरात के ढंग से रहन सहन रखेगा। और 9वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में राज्य स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ मतभेद प्राप्त करेगा तथा राज समाज के कार्यों में कुछ अरुचि के साथ संपर्क रखेगा और वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का गुरु तीसरे भाई के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा है तो भाई बहन के संबंधों में कुछ मतभेद और कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा पराक्रम स्थान में बुद्धि विद्या के योग द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा कुछ परेशानी के साथ संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त संबंध रखेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी सी अनुभव करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के मार्ग में बुद्धि के योग से सफलता प्राप्त करेगा और धर्म को समझाएगा तथा समझेगा भी। और 9वीं मित्र दृष्टि से
लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि के द्वारा आमदनी की शक्ति प्राप्त करेगा और हिम्मत शक्ति से काम करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का गुरु चौथे केंद्र मातृ स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश के दोष के कारण मातृ स्थान के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का कुछ योग प्राप्त करेगा तथा मातृपक्ष का कुछ सुख प्राप्त करेगा और संतान पक्ष का कुछ सुख प्राप्त करेगा तथा पांचवी दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और पूरा तत्व का लाभ उठाएगा। जीवन की दिनचर्या में गौरव प्राप्त करेगा और सातवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा तथा राज समाज में साधारण विषयों या विचारों से संपर्क बनाए रखेगा और नौवीं उच्च दृष्टि से खर्च स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा एवं दूसरे स्थानों से जीवन का विशेष आनंद प्राप्त होता रहेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का गुरु पांचवें त्रिकोण संतान स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष से संतान और विद्या के स्थान में कुछ कमी और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा वाणी की शक्ति के अंदर सभ्यता की कुछ कमी प्राप्त करेगा और पांचवी मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा और पुरातत्व शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेगा और कुछ धर्म का भी ध्यान रखेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग और पुरातत्व की शक्ति के द्वारा लाभ के साधन प्राप्त करेगा तथा नौवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा और अपने विचारों द्वारा देह में सुख और दुख का अनुभव करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का गुरु छठे शत्रु स्थान में नीच का होकर शनि की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष में कष्ट का अनुभव करेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा और आयु के संबंध में बहुत बार झंझट प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की हानि पाएगा और जीवन की दिनचर्या में परेशानी अनुभव करेगा तथा शत्रु पक्ष में चिंता फिकर पाएगा और पांचवी दृष्टि से पिता स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष में कुछ वैमनस्यता युक्त संबंध रखेगा तथा राज समाज के कार्यों में कुछ थोड़ी दिनचर्या रखेगा और मान उन्नति का प्रयत्न करेगा तथा सातवीं उच्च दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और दूसरे स्थानों का अच्छा संबंध बनाएगा तथा नवमी मित्र दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा और कुटुंब का कुछ योग प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में
गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का गुरु 7वें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा तथा स्त्री से कुछ वैमनस्यता रखेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या और संतान के पक्ष में साधारण शक्ति प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व का कुछ लाभ पाएगा और 5वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और पुरातत्व के योग से आमदनी प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग से देह में मान और प्रभाव प्राप्त करेगा और 9वीं दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए भाई के स्थान में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा तथा पुरुषार्थ शक्ति के मार्ग में विशेष प्रयत्नशील रहकर उन्नति की चेष्टा करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का गुरु 8वें आयु स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है, तो आयु में वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में रौनक और प्रभाव लाएगा और संतान पक्ष से कष्ट प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा वाणी के अंदर मिठास की कमी और भेद नीति के द्वारा काम करेगा तथा 5वीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में खर्च भवन को देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा तथा बाहरी स्थानों का सुंदर संपर्क बनाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा तथा कुटुंब का सामान्य सुख पाएगा और 9वीं मित्र दृष्टि से माता के सुख स्थान को मित्र मंगल की राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ ही त्रुटि लिए हुए सहायता शक्ति प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म शास्त्र तथा पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बुद्धि योग द्वारा मान प्राप्त करेगा तथा बड़े बचाव की बातें करेगा और 7वीं दृष्टि से भाई के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए भाई के स्थान में कुछ अरुचिकर रूप से संबंध प्राप्त करेगा तथा पराक्रम की वृद्धि करेगा और 9वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि संतान स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए संतान की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण विद्या, संतान, भाग्य सभी में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठे हों तो यहाँ वृषभ का गुरु 10म केंद्र पिता के स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के दोष के कारण पिता स्थान में हानि और कुछ मतभेद प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के योग से राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेगा
और संतान शक्ति के द्वारा मान प्राप्त करेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा धन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा कुटुंब का सामान्य सुख प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से माता के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ सुख का सामान्य लाभ प्राप्त करेगा तथा 9वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा झगड़े झंझट आदि के संबंधों से कुछ फिक्रमंदी पाएगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का गुरु 11वें लाभ स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो बुद्धि योग के द्वारा आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध का भी लाभ प्राप्त करेगा तथा आयु की शक्ति में वृद्धि पाएगा। और 5वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ मतभेद रखेगा तथा पुरुषार्थ कर्म की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। तथा 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में संतान एवं विद्या स्थान को देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष से कुछ परेशानी करेगा। और 9वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्यता और कुछ असंतोष पाएगा और रोजगार में कुछ परेशानी प्राप्त करेगा। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का गुरु 12वें खर्च स्थान में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो खर्चा बहुत अधिक करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष अच्छा संपर्क प्राप्त करेगा और विद्या में कमी और बुद्धि में शक्ति प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में कुछ हानि और कुछ शक्ति प्राप्त करेगा। और 5वीं मित्र दृष्टि से माता के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए माता के संबंध में और भूमि मकान आदि के संबंध में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा तथा 7वीं नीच दृष्टि से शत्रु स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा 9वीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए आयु में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का कुछ लाभ और हानि प्राप्त करेगा। और अष्टमेश के दोष के कारणों से जीवन के संबंधों में अनेक प्रकार के कुछ चिंता फिकर या दिक्कतों का अनुभव करेगा। इस प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली में गुरु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से सरल भाषा में मिलती रहेगी। शेष कोई दिक्कत हो तो मेरे फ़ोन नंबर से बात कर सकते हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।